हेलो किड्स, हाउ आर यू? होप सब मजे में होंगे। वेलकम टू बायोग्राम चैनल। एंड आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है एंड ट्रांसलोकेशन क्या होता है। ओके, चलिए बढ़ते हैं सिलेबस की तरफ में। ट्रांसक्रिप्शन होना मतलब ही ये होता है कि डीएनए, ओके, जो डीएनए है वो अपने आप को कन्वर्ट करता है इनटू एमआरएनए। एंड एमआरएनए क्या है? दैट इज मैसेंजर आरएनए। वह यही मैसेंजर आरएनए जब प्रोटीन में अपने आप को कन्वर्ट करता है, देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। और ये प्रोटीन इज ट्रांसलोकेटेड टू डिफरेंट ऑर्गन्स। ओके, ये डिफरेंट ऑर्गेनेल्स के पास में या तो ऑर्गन्स के पास में ट्रांसमिट होते हैं। ठीक है, सो ये कहलाता है ट्रांसलोकेशन। टुगेदरली दिस प्रोसेस दैट इज डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होके एमआरएनए और एमआरएनए से प्रोटीन बनने का प्रोसेस जो है उसको सेंट्रल डोग्मा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस कहा जाता है। दैट मीन्स लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टडी किए थे कि प्रोटीन किससे किससे बनते हैं, तो दैट आर अमीनो एसिड्स। और वो अमीनो एसिड जो बेसिक मैजिक 20 अमीनो एसिड्स हमारे पास में प्रेजेंट है, उन्हीं को फॉर्म करने के लिए, उन्हीं को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए डीएनए अपने आप को चेंज करता है इनटू एमआरएनए। ना, आरएनए के 3 टाइप है हमारे पास बेटा। आरएनए के 3 फॉर्म्स भी कह सकती हूं मैं। दैट इज मैसेंजर आरएनए एज एमआरएनए, राइबोसोमल आरएनए एज आरआरएनए एंड टीआरएनए दैट इज ट्रांसफर आरएनए। ओके, मैसेंजर आरएनए मैसेज कैरी करेगा राइबोसोम के पास, और राइबोसोम के पास जाने के बाद में वो राइबोसोमल आरएनए कहलाएगा। राइबोसोम एक ऐसा साइट है जहां पर कन्वर्शन होगा या तो जहां पर ट्रांसलेशन होगा, एंड देन वो उसके बाद में ट्रांसफर कर देगा टू द डिफरेंट टारगेट ऑर्गन्स जहां पर उसको मूव कराना होगा। ठीक है, सो इस तरीके से मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और टीआरएनए है हमारे पास ना। मैसेंजर आरएनए मैसेज कैरी करेगा, पर सवाल ये उठता है कि वो कहां से मैसेज कैरी करेगा। राइट, सवाल ये उठता है कि वो मैसेज कहां से कैरी करेगा। सो एक्चुअली हमने अभी स्टडी किया कि यही मैसेंजर आरएनए यहाँ फॉर्म हो रहा था जो कि सेंट्रल डोग्मा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस की वजह से बन रहा था ना। ये सेंट्रल डोग्मा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस बनता सबसे पहले कहाँ पर है? हमारे पास में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और ये न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ कनेक्टेड है बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अगर राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे देन इट इज कॉल्ड एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड अगर इस पे नहीं होंगे देन इट इज कॉल्ड एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है ना। इसी के साथ साथ इस न्यूक्लियस के अंदर में न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट है, और इस न्यूक्लियोप्लाज्म में क्रोमैटिन थ्रेड प्रेजेंट है। ओके, क्या है? क्रोमैटिन थ्रेड। चलिए अलग कलर से डिनोट कर देती हूं मैं। दिस इज क्रोमैटिन थ्रेड। क्रोमैटिन थ्रेड स्पेसिफिक एंजाइम रिलीज करने के बाद में अपने आप को कन्वर्ट कर चुकी होती है इनटू क्रोमोसोम्स। ठीक है, अपने आप को कन्वर्ट कर चुकी होती है इनटू क्रोमोसोम। ना, यही क्रोमोसोम्स होते हैं जिसके अंदर में डीएनए इस तरीके से कॉइल्ड फॉर्म में आ जाता है। जो आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होता है, यही डबल स्टैंडर्ड डीएनए है बेटा जो अपने आप को कंडेंस करके एक स्पेसिफिक शेप में कैरी करके लेकर आता है। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से अगर मैं ले लूं तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा या इमेज क्लियर होगी कि किस तरीके से स्ट्रैंड अपने आप को चेंज कर रही है, जो कि एक्स शेप बना देती है। दिस इज कॉल्ड एज एक्स शेप। ओके, सो इस तरीके से एक्स शेप का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम क्रोमैटिन थ्रेड टू द
क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। ठीक है ना। यहाँ पर एक और चीज प्रेजेंट होती है जिसको कहा जाता है न्यूक्लियोलस। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियोलस जो है वो साइट है जहां पर राइबोसोमल आरएनए के सब यूनिट्स फॉर्म होंगे। ओके, राइबोसोमल आरएनए के सब यूनिट्स फॉर्म होंगे ना। सब यूनिट्स कौन से होते हैं? तो दे आर स्मॉलर सब यूनिट एंड लार्जर सब यूनिट, जिसके बेसिस पे आपका एक इस तरीके का डायग्राम बनता है, दैट इज स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट का। ओके, देन अब क्रोमोसोम को जब अपने आप को डीएनए रेप्लिकेट करवाना है, सो एक बार में पूरा बड़ा डीएनए रेप्लिकेट नहीं होता है। व्हाट इज द रीजन? व्हाट इज द रीजन? कि अगर मैं बात करूं कि पूरा सेल का, एक सेल का अगर डीएनए एक साथ रेप्लिकेट होगा तो मेरी बॉडी में जितने सेल्स हैं उन सेल्स में जितनी भी माइटोकॉन्ड्रिया है, उन माइटोकॉन्ड्रिया ने जितनी भी एटीपीज बनाई है, एटीपीज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट व्हिच इज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ये जितनी बनती है वो पूरा का पूरा एनर्जी सिर्फ और सिर्फ एक सेल के एक क्रोमोसोम को रेप्लिकेट होने के लिए लग जाएगा। ठीक है, इसलिए कभी भी डीएनए अपने आप को पूरी तरीके से रेप्लिकेट नहीं करवाता है। सो उसके छोटे छोटे सेक्शंस रेप्लिकेट होते हैं। सो वो सेक्शंस कौन से हैं, आइए जानते हैं। इस तरीके से डीएनए की स्ट्रैंड जो होती है, डीएनए की स्ट्रैंड अपने आप को रेप्लिकेट करती है एंड कुछ एक इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है। ओके, इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है ना। यही न्यूक्लियोप्लाज्म में बहुत सारे आरएनए प्राइमर्स प्रेजेंट है। ओके, बहुत सारे आरएनए प्राइमर्स प्रेजेंट है। मैं लिख देती हूँ इनके लिए कि क्या है ये। दीज आर कॉल्ड एज आरएनए प्राइमर्स। आरएनए प्राइमर्स क्या होते हैं? एक्चुअली ये जो बेस सीक्वेंस टूटी हुई है, दैट मीन्स एक डीएनए जो मेरे पास में प्रेजेंट है, इस डीएनए को दो डीएनए स्ट्रैंड में कन्वर्ट करना है। ओके, दो डीएनए स्ट्रैंड में कन्वर्ट करना है। सो ये प्रोसीजर फॉलो अप करने के लिए आरएनए प्राइमर्स की रिक्वायरमेंट होती है। सो आरएनए प्राइमर्स में एमआरएनए सीक्वेंसेस जो भी प्रेजेंट होंगे, ये सीक्वेंसेस कहाँ मैच करेंगे इनके साथ में, ये चीज देखना है। सो कैसे मैच करेगा? जाहिर सी बात है कि ऑटोमेटिकली सारे सीक्वेंसेस रेडीली अवेलेबल होंगे नहीं, है ना। मुझे अगर कोई चीज मान लीजिए अगर मैं सब्जी खरीदने जाती हूँ, तो सब्जी खरीदने जाने के लिए मुझे क्या एक ही दुकान में सारी चीजें मिल जाएंगी, या फ्रूट्स भी मिल जाएंगे, फ्लावर्स भी मिल जाएंगे, सब चीज एक जगह पर मिल जाएगा? दैट इज नॉट पॉसिबल। मुझे 4 दुकानें घूमनी पड़ेंगी। सेम वैसे ही सेम एस्पेक्ट यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे प्राइमर्स बने हुए होते हैं एंड इन्हीं प्राइमर्स को कनेक्ट करना होता है। ओके, सो अगर मान लीजिए यहाँ पर सीक्वेंस होगी ATGC एंड A, इस तरीके की कुछ सीक्वेंस होगी यहाँ पर। सो इस सीक्वेंस को मैच करना है, इस सीक्वेंस को क्या करना है? मैच करना है। सो मैच किसके साथ होगी? ध्यान देंगे, ए को बताया था मैंने आपको टी के साथ बाइंड होती है, टी ए के साथ बाइंड होगी, दैट इज एडेनिन के साथ बाइंड होगी। गुआनिन जो रहेगा वो साइटोसिन के साथ, साइटोसिन जो रहेगा वो गुआनिन के साथ, एडेनिन जो रहेगा वो थाइमिन के साथ, थाइमिन अगेन एडेनिन के साथ में, गुआनिन जो रहेगा वो साइटोसिन, साइटोसिन अगेन गुआनिन एंड एडेनिन विद थाइमिन। एक बहुत छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पर लर्न करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब कभी भी आरएनए प्राइमर्स ज्वाइन होते हैं, ये आरएनए प्राइमर्स में कभी भी थाइमिन नहीं होता, यहाँ पर यूरासिल होता है और यही यूरासिल अपने आप को बाद में कन्वर्ट करता है इनटू मेन सीक्वेंस, दैट इज इनटू थाइमिन। ओके ना, इस तरीके से यहाँ पर जो सीक्वेंस बनी है वैसे ही ये सीक्वेंस यहाँ पर भी फॉर्म होने लगेगी। ठीक है, बट ये सीक्वेंस एग्जैक्टली आइडेंटिकल मुझे आरएनए प्राइमर्स में मिलने वाली है क्या? नहीं। इसके लिए स्पेसिफिक एंजाइम जो आरएनए प्राइमेज होता है वो रिलीज होता है एंड यही आरएनए प्राइमेज जो रहेगा ये एक सीक्वेंस बनाएगा। हो सकता है यूएसी का सीक्वेंस यहाँ पर प्रेजेंट हो, ठीक है, एंड उसके बाद में एजीयू का सीक्वेंस यहाँ पर प्रेजेंट हो, एजीयू ये वाला, ठीक है।
देन ये सीक्वेंसेस जो रहते हैं एक दूसरे के साथ में आके बाइंड होना चालू होते हैं, ठीक है, ये एक दूसरे के साथ में बाइंड होना चालू होते हैं एंड यहाँ पर कुछ इंटरमीडिएट्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कह सकती हूँ कि आरएनए प्राइमर्स जो है वो तीन तीन कोडॉन्स, इनको कहा जाता है कोडॉन, कोडॉन्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और वही जाके बाइंड होते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से रेप्लिकेशन फॉर्क का फॉर्मेशन होता है एंड रेप्लिकेशन फोर्क के साथ यहाँ पर जो सीक्वेंस होती है इसको सील करना होता है और इसको सील करने के लिए एंजाइम लग जाता है लाइगेज। लाइगेज क्या करेगा, उसको सील करने का, दैट इज फेविकॉल की तरह काम करेगा एंड इस बेस सीक्वेंस को ज्वाइन कर देगा। ज्वाइन करने के साथ साथ ये पहली स्ट्रैंड बनी हुई होती है, इसलिए इसको लीडिंग स्ट्रैंड कहा जाता है। ये पहली स्ट्रैंड बनती है इसलिए इसको लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं और जो बाद में बनती है उसको कहा जाता है लैगिंग स्ट्रैंड। क्या कहा जाता है बेटा उसको? लैगिंग स्ट्रैंड। एंड इसी लैगिंग स्ट्रैंड पे ये बाद में बनती है इसलिए लाइगेज एंजाइम यहाँ पर नहीं होता है, बाद में ज्वाइन होता है एक दूसरे के साथ में। तो ये जो फ्रैगमेंट्स बनती है, ठीक है, ये जो फ्रैगमेंट बनती है इन्हीं फ्रैगमेंट्स को ओकाजाकी फ्रैगमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओकाजाकी फ्रैगमेंट। सो ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बाद में एक साथ ज्वाइन हो जाती है एंड बाद में ये एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। सो इस तरीके से डीएनए की रेप्लिकेशन हो रही होती है एंड रेप्लिकेशन के साथ साथ स्टिल ये ट्रांसक्रिप्शन नहीं है। अब क्या हो रहा है कि एमआरएनए के जो सीक्वेंस है, दैट इज जो आरएनए प्राइमर्स बचे हुए थे मेरे पास, ये आरएनए प्राइमर्स आरएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम यूज करते हैं। आरएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम यूज करते हैं। आरएनए पॉलीमरेज ज्वाइन हो जाता है which initiate the rate of reaction, that is start codon ज्वाइन होता है which is AUG। स्टार्ट कोडॉन ज्वाइन हो जाएगा एंड देन उसके बाद में जो भी रिक्वायर्ड सीक्वेंसेस रहेंगी वो काउंट होंगी एंड लास्ट में आ जाता है स्टॉप कोडॉन। ओके, लास्ट में आ जाता है स्टॉप कोडॉन और ये स्टॉप कोडॉन सील कर देता है, ठीक है, ताकि ये जो सीक्वेंस अभी आपके पास बनी जो कि आरएनए पॉलीमरेज के साथ था, आरएनए पॉलीमरेज ने AUG को ज्वाइन किया है जो कि स्टार्ट कोडॉन है। ये स्टार्ट करता है सीक्वेंसेस और जो भी बचे कुछ सीक्वेंसेस होते हैं, यहाँ पर करीब 4-5 थे, उन 4-5 में से जो भी बचा हुआ रहेगा जिससे एक प्रोटीन बन सकता है वो यहाँ पर सिंथेसाइज होता है एंड ये सिंथेसाइज होने के बाद में लास्ट में स्टॉप कोडॉन लग जाता है और स्टॉप कोडॉन लगने के बाद में वो रिएक्शन हो जाती है एंड। तो इस तरीके से आपका डीएनए का कन्वर्शन जो है एमआरएनए में हो गया। ओके, एंड देन एमआरएनए अब चला जाता है राइबोसोम के पास में। एमआरएनए अब कहाँ चला जाता है? राइबोसोम के पास में एंड राइबोसोम में ट्रांसलेशन हो जाता है। ओके, राइबोसोम में ट्रांसलेशन हो जाता है। राइबोसोम कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? राइबोसोम सेल साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है और सेकेंडली अगर देखा जाए तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट है। सो इस तरीके से जो भी यहाँ पर सिंथेसाइज होता है वो सिंथेसाइज होके चला जाता है राइबोसोम के पास में। राइबोसोम ट्रांसलेशन की प्रोसेस करेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए बहुत सारी बुक्स हैं, वो बुक की बहुत डिफरेंट लैंग्वेजेस में प्रेजेंट है, वो लैंग्वेज आपको समझने वाली कौन सी है? मान लीजिए कोई एक आधी बुक पब्लिश की हुई है, उस पब्लिकेशन में आपको अगर मराठी समझती है, हिंदी समझती है, तेलुगु समझता है, तो आप क्या लेंगे? तेलुगु एडिशन लेंगे, ठीक है, या आप क्या लेंगे? मराठी एडिशन लेंगे जो आपको बहुत अच्छे से समझता हो। सेम उसी तरीके से जो भी कोड्स बने हुए होते हैं उनको ट्रांसलेट करने का काम जो है वो राइबोसोम करता है एंड राइबोसोम ट्रांसलेट करने के बाद में जैसे ही ट्रांसलेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है वैसे ही टीआरएनए के पास चला जाता है एंड टीआरएनए आएगा, बाइंड करके उसको लेकर चला जाएगा। अब अगर वो न्यूक्लियस की रिक्वायरमेंट होगी तो न्यूक्लियस के पास चला जाएगा, क्लोरोप्लास्ट की रिक्वायरमेंट होगी तो वो टाइप का प्रोटीन जो रहेगा वो क्लोरोप्लास्ट के पास चला जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को लगने वाले अगर प्रोटीन चाहिए होंगे तो वो प्रोटीन बना देगा, ठीक है। सो इस तरीके से हमारे पास में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं
जहां पर प्रोटीन का इंपॉर्टेंस आता है और वो स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गेनेल्स तक के वो प्रोटीन पहुंचा देता है। सो इस तरीके से आपने समझ लिया ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन मतलब मूवमेंट ऑफ दैट प्रोटीन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, सो इस तरीके से हमने स्टडी किया है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। विद दिस वी हैव फिनिश्ड द कंटेंट। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में या नेक्स्ट कंटेंट में सब टॉपिक के साथ में, दैट इज इवोल्यूशन। एंड इवोल्यूशन को स्टडी करने वाले हैं हम लोग आगे में। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले एंड प्लीज अपने फीडबैक जरूर दीजिए कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा।